नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भद्रवा में होने वाले एक धार्मिक इवेंट, जो धार्मिक कल्चर है यहाँ का, कैलाश कुंड यात्रा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो वासुकीनाग मंदिर है, वहाँ से हर साल छड़ी जो त्रिशूल होता है यहाँ का, वो कैलाश कुंड ले जाया जाता है। वहाँ पे उसको नहलाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है और फिर वापस वासुकीनाग मंदिर में लाके उसे रखा जाता है और एक धार्मिक आयोजन किया जाता है। ये कैलाश कुंड यात्रा लगभग 15 दिन चलता है और इसके 2 रास्ते होते हैं। एक तो जो मंदिर प्रबंधन है, उसके साथ पूरा एक समूह जाता है, पैदल जाता है। वो पैदल यात्रा 3 दिन की लगभग रहती है। 3 दिन में जाते हैं और लौटते वो लोग उसी दिन लौट आते हैं शाम तक, क्योंकि पहाड़ पे उतरना थोड़ा आसान है और चढ़ने में वो 2-3 दिन में जाते हैं रात बिताते हुए। और दूसरा एक रास्ता है छतरकला होके, आप गाड़ी मोटर से छतरकला तक जाएंगे और छतरकला से फिर डिस्टेंस कम हो जाता है, 10 किलोमीटर एक तरफ का। तो उसमें क्या करते हैं लोग, एकदम सुबह 7 बजे, 5 बजे, 4 बजे पहुंच जाते हैं और चलते हुए जाते हैं और शाम तक उसी दिन लौट आते हैं। तो उसमें जो है उसी दिन जिसको लौटना होता है वो कोशिश करता है छतरकला वाले रास्ते जाए, और कुछ लोग छतरकला वाले रास्ते से जा कर के एक दिन रात भर रहते हैं, दूसरे दिन चले आते हैं। तो ये एक धार्मिक आयोजन वासुकीनाग भगवान के उपलक्ष्य में होता है। ये हर साल होता है। तो 2024 की यात्रा में हम लोग गए थे, उसका कुछ वीडियो हमारे पास है जो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस समय हम हैं छतरकला पास, जो कि यहाँ से यात्रा कैलाश कुंड के लिए शुरू होता है। यह पास भद्रवा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। पास से हम थोड़ा ऊंचाई पर इस समय स्थित हैं और यहाँ से गुलदंडा की पहाड़ी भद्रवा की तरफ हम जब देखते हैं कितना अच्छा लगता है। यहाँ की खूबसूरती आप देखें। अब अगर अभी बादल होता तो सारे बादल नीचे होते। धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस मौसम का, इस प्रकृति का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ कैलाश कुंड की तरफ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ परिवार थक गए हैं, क्योंकि ये छतरकला से जो शुरू की 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, बहुत कड़ी चढ़ाई है। और इसको जब हम पार कर लेते हैं तो आता है प्लेन रास्ता, थोड़ा कम चढ़ाई, पगडंडी टाइप का रास्ता आता है। अभी तो खड़ी चढ़ाई है और यहाँ से आप भद्रवा वैली की खूबसूरती देख सकते हैं। पहला टॉप आता है छतरी टॉप। यहाँ पे लंगर की भी व्यवस्था रहती है, चाय की व्यवस्था रहती है और यहाँ पे म्यूजिक चलता रहता है, जिस पे आप गाना डांस कर सकते हैं और अपना यात्रा को एंजॉय करते हुए पूरा कर सकते हैं। यहाँ जो छतरी टॉप है, ये पहला पड़ाव है जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं और यहाँ पे लंगर की व्यवस्था है। इसके बाद सीधे आपको कैलाश कुंड में लंगर की व्यवस्था मिलेगी, उसके बीच में कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे आप लंगर ज़रूर लें, प्रसाद ज़रूर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। क्योंकि आदमी एकदम सुबह यात्रा शुरू करता है 3 बजे, 4 बजे ही, 7 बजे, तो कुछ उसको भूख भी लग जाती है। तो यहाँ आके वो प्रसाद लेके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था है, अगर कोई रुकना चाहे तो रुक सकता है। और मैक्सिमम लोग जो होता है, जो यहाँ पे लंगर की प्रबंधन करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उन्हीं लोगों का टेंट रहता है। और अब हम लोग देखो एंजॉय कर रहे हैं। ये विमलेश भैया हैं, ये लखनऊ से आए हैं, ऑल इंडिया रेडियो में जॉब करते हैं और धार्मिक यात्रा पे अभी हैं ये। हम लोग अब यहाँ एंजॉय करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यात्रा पे, क्योंकि यात्रा लंबी है और जल्दी जल्दी पूरा नहीं करेंगे तो शाम तक हम लोग लौट नहीं पाएंगे।
इसलिए हम लोग अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ देखिए एक बहुत ही बड़ा जैसे ऊंचा खाला मैदान जैसा है, और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ होती हैं टूट टूट के बहुत छोटी हो गई हैं। और यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है। यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, और जब बर्फ़ गल जाती है तो यहाँ पे जब बरसात होती है तो कुछ घास उग जाते हैं, इसी कारण ये थोड़ा हरा हो गया है। और अभी रास्ते में आपको बर्फ़ का भी थोड़ा टुकड़ा मिल सकता है। यहाँ पे जो है घोड़े की भी व्यवस्था रहती है। अगर आप घोड़े से आना चाहें तो जो छतरी टॉप है वहाँ से लेके कैलाश कुंड के पास तक, कैलाश कुंड तक नहीं जाएगा घोड़ा, उसके थोड़ा पहले तक जाएगा, क्योंकि कैलाश कुंड जहाँ पे ये पॉइंट पे छोड़ता है उसके बाद बहुत खड़ी ढलान है, वहाँ पे घोड़ा गिर जाएगा, आप भी गिर जाओगे। तो ये थोड़ा दूर पहले थे ही, 1-1.5 किलोमीटर पहले उतार देता है, और आप घोड़े का भी सहारा ले सकते हैं इस यात्रा को पूरा करने के लिए। लेकिन आपको छतरी टॉप तक पहले आना पड़ेगा, जो कि एकदम खड़ी चढ़ाई है। उसके बाद जहाँ पे वो छोड़ेंगे, घोड़ा छोड़ेगा, वहाँ से आपको फिर 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ की खूबसूरती देखिए, और यहाँ के रास्ते बहुत ही पगडंडी वाले हैं, कोई बराबर किया हुआ रास्ता नहीं है कि आप आराम से जा सकें। और आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ऑक्सीजन भी कम है, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ते रहना है। और यहाँ की खूबसूरत वादियों और जो हमारे बादल हैं उन सबका एंजॉय करते हुए, प्राकृतिक वातावरण का एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये एक साइड की दूरी लगभग चतरकला से कैलाश कुंड तक का 10 किलोमीटर है, जिसे आप 4-5 घंटे जितना भी आप समय लगाएं उसमें पूरा कर सकते हैं। लोकल लोग बहुत जल्दी चले जाते हैं, उनकी आदत रहती है। जो प्लेन एरिया के लोग हैं, यूपी बिहार या जहाँ प्लेन पंजाब के लोग, उनको दिक्कत होती है चलने में यहाँ। और यात्रा बहुत आराम से हो जाता है। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे भी चले जाते हैं। ये देखिए हम उस पड़ाव पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे घोड़ा जाता है। वहाँ टॉप से हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, और नीचे जो 3 कुंड दिख रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पानी। ये सब लोग देखिए थक के बैठ गए हैं। घोड़ा यहीं तक आता है, एक घोड़ा यहाँ खड़ा हो जाएगा, इसके आगे आपको खुद ही यात्रा करनी पड़ेगी। ये जो बड़ा सा कुंड दिख रहा है ये कैलाश कुंड है, और यहीं हमें जाना है। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बना है। यहाँ का पानी बहुत ठंड रहता है, और आप जब 2-3 डुबकी लगाएंगे उसके बाद आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे आप पूरा एक चक्कर भी लगा सकते हैं कुंड का, जो कि बहुत ही कठिन रहता है, क्योंकि कोई रास्ता नहीं होता, उछल कूद के जाना रहता है। और ये नंदी भगवान है, शिव भगवान। और यहाँ पे हम एकदम उस किनारे लास्ट पे जाकर फोटो खिंचाए थे। अब हम लोग रिटर्न हो गए हैं, धीरे से वापस आ गए हैं छतरी टॉप पे। और यहाँ पे हम लोग फिर से कैलाश अपनी यात्रा पूरी करने का एंजॉय कर रहे हैं। फिर लोग यात्रा पे जाने का एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। 2025 में भी हम लोग जाएंगे कैलाश कुंड, उसका भी एक बड़ा सा वीडियो डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो अच्छा दिया जी। हमारे यहाँ इतना ज़्यादा है।